हेलो। मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ वेस्टर्न क्वींस की ये प्रस्तुति माता पिता को तनाव और चिंता को कम करने में मदद करने के लिए तैयार की गई है, जो बच्चों को कोविड-19 महामारी के दौरान अनुभव हो सकती है। आप में से जो हमें नहीं जानते हैं, उनके लिए मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ वेस्टर्न क्वींस जैक्सन हाइट्स क्वींस में एक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक है। 13 पब्लिक स्कूलों में हमारे सैटेलाइट क्लिनिक भी हैं। हम समुदाय के भीतर एक महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं और सभी वर्ग के व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। जिन व्यक्तियों की हम सेवा में हैं, उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा अलग अलग देशों के अप्रवासी हैं, यानी इमिग्रेंट्स हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये हमें संबंधों को बनाए रखने, काम में बने रहने, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करने और समाज में योगदान करने में मदद करती है। मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ वेस्टर्न क्वींस में हमारा मिशन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने और उनके उच्चतम स्तर के कामकाज को बनाए रखने में मदद करना है। हमारे कार्यक्रम इस सिद्धांत के आसपास आयोजित किए गए हैं और हम समुदाय के लिए एक ज़रूरी रिसोर्स होने के लिए समर्पित हैं। कोविड-19 महामारी ने हर एक न्यूयॉर्कर के जीवन को इस तरह से बदल दिया है, जिसकी हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। इसने हमारे परिवारों, दोस्तों, कई सहकर्मियों और हमारे समुदाय के अनेक सदस्यों की जान भी ली है। आज न सिर्फ हमें सामाजिक दूरी बनाए रखना है और प्रियजनों से अलग रहना है, वायरस के फैलने का डर भी है। अब हमें उन लोगों के पास इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है जिन्हें हमें अभी हमारी सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। लोग अपने स्वयं के स्वास्थ्य, विदेशों में रहने वाले प्रियजनों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, खासकर सीमित रिसोर्सेज वाले देशों में। किसी के पास काफ़ी स्टॉक में भोजन और अन्य आवश्यक चीज़ें हैं, जबकि दूसरों को इस बारे में चिंता है कि अगला भोजन कैसे प्राप्त करेंगे। इसने हम में से कई लोगों को काम से बाहर कर दिया है और अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आशंका का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल का साल खत्म नहीं कर पाए, अपने शिक्षकों और सहपाठियों को अलविदा नहीं कह पाए। वे अब अपने दोस्तों को देखने या उम्र उपयुक्त गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि पार्क में या फिल्म देखने जाना। उन्हें पता नहीं कब उनका जीवन वापस सामान्य हो पाएगा। वे अपने माता पिता में एक भय देखते हैं जो उनको पता नहीं कब खत्म होगा या खत्म होगा भी कि नहीं। हम में से कई के लिए कोरोना वायरस महामारी ने एक भावनात्मक चोट पहुंचाई है। हम बहुत ही मुश्किल के साथ इस समय से गुजर रहे हैं। कई लोगों के लिए कोरोना वायरस ने चिंता की भावनाओं में वृद्धि की है या चिंता बढ़ा दी है। चिंता बस आपके शरीर की तनाव के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यानी रिएक्शन है। यह डर या आशंका है कि आगे क्या होने वाला है। इस समय आप तीव्र, अत्यधिक और लगातार चिंता महसूस कर सकते हैं। इस समय यदि आप सामान्य से अधिक चिंतित हैं, तो यह एक स्वाभाविक बात है। जबकि चिंता महामारी के लिए एक सामान्य रिएक्शन है, लेकिन बहुत अधिक चिंता नुकसान पहुंचा सकती है। हर दिन तनावग्रस्त और भयभीत महसूस करना हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर शारीरिक रूप से, मानसिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। हर कोई चिंता से अलग अलग तरीके से निपटता है। बच्चों में विभिन्न लक्षणों को देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास अपने विचारों और भावनाओं को मुंह से बोलना मुश्किल हो जाता है। इस समय के दौरान बच्चों को चिंता करने पर आप मदद कर सकते हैं। बच्चे चिंता कर सकते हैं कि परिवार में कोई व्यक्ति वायरस से प्रभावित न हो जाए। भले ही परिवार के सभी सदस्य सामाजिक दूरी और उचित सफाई रख रहे हों, फिर भी बच्चों को चिंता हो सकती है। वे परिवार के सदस्यों को अपनी नौकरी खोने और इसके साथ आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी चिंतित हो सकते हैं। उनके पास अपने माता पिता से अलग होने का एक डर हो सकता है। अपना खुद का बिस्तर या कमरा होने के बावजूद जितना संभव हो उतना अपने माता पिता के पास जाने का मन कर सकता है। कुछ बच्चों को एक जगह बने रहने में परेशानी हो सकती है। वो रो सकते हैं या डर सकते हैं और बातें करने से इनकार कर सकते हैं।
ऑनलाइन लर्निंग के दौरान वे अपने ग्रेड को लेकर चिंतित हो सकते हैं। कुछ बच्चों को अपने काम और शौक पर ध्यान लगाने में मुश्किल हो सकती है। कुछ बच्चे हर वक्त समाचार देख सकते हैं क्योंकि उन्हें चिंता बनी हुई है कि आगे क्या होगा। कुछ बच्चों में चिंता विपरीत रूप ले सकती है। वे उचित प्रोटोकॉल के बिना बाहर जा सकते हैं, जैसे कि बिना मास्क पहने। चिंता शरीर को भी प्रभावित कर सकती है। बच्चे अस्थिर, चिड़चिड़े या सांस की कमी महसूस कर सकते हैं। वे अपने पेट में बटरफ्लाइज यानी तितलियां महसूस कर सकते हैं या फिर तेज धड़कन। अन्य बच्चों को सिर दर्द या शरीर में तनाव महसूस हो सकता है, जिसे बॉडी एक कहते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा, यह आपके और आपके बच्चे के लिए एक स्वाभाविक बात है क्योंकि स्थिति ही ऐसी बनी हुई है। चिंता को समझने के लिए और बच्चों की मदद करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चिंता की सच्चाई को स्वीकार करें, इसे अनदेखा ना करें। अगर आप स्वीकार कर पाएंगे तो बच्चों की मदद करने के तरीके सही तरह से ढूंढ पाएंगे। एक मुख्य तकनीक जो मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने में मदद करती है वह है अपनी दैनिक दिनचर्या यानी रूटीन में अपनी खुद की देखभाल एक्टिविटीज़ यानी सेल्फ केयर को शामिल करना। व्यायाम यानी एक्सरसाइज, ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन, अपना भोजन पकाना, अपने शरीर की ज़रूरतों का ध्यान रखना, तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाना, अपने घर की और खुद के शरीर की सफाई रखना और नए शौक शुरू करना सभी आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर के रूप हो सकते हैं। ये गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़ आपको खुद पर नियंत्रण यानी कंट्रोल का एहसास दिला सकती हैं और लंबे समय तक आपको मदद कर सकती हैं। ये जानने की क्षमता कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमें कंट्रोल में होने का एहसास कराती हैं, ये हमें तब मदद करती हैं जब हम ज़्यादा भयभीत या चिंतित महसूस करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर हर किसी के लिए अलग अलग होती है, इसलिए इस समय का उपयोग उन अलग अलग गतिविधियों का पता लगाने के लिए करें जिनसे आप जुड़ सकते हैं। यदि कोई एक्टिविटी आपको अच्छा महसूस कराने में सहायता करती है तो उसके बारे में दोस्तों और परिवार वालों को ज़रूर बताएं ताकि उनकी भी मदद हो सके। माइंडफुल डिस्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज़ भी हमें ऐसे कठिन समय में शांत रखने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या ऑडियो बुक सुनना जिसमें भी आपको रुचि हो। कोरोना वायरस महामारी के दौरान चिंता को कम करने के लिए हम अपने गोल्स पे भी काम कर सकते हैं। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि एक किताब लिखें या गाने का अभ्यास करें या किसी और शौक़ को आगे बढ़ाएं, तो ये ऐसा करने का बहुत अच्छा समय है। ग्रैटिट्यूड यानी कि जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना भी आपको पॉजिटिव यानी सकारात्मक बने रहने में मदद करता है। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिविटी हमें निराशा, अशांति और उदासी की भावनाओं की ओर बढ़ने से रोक सकती है, जो हमारे रास्ते में आने वाली परिवर्तनों यानी चेंजेस से जूझने में हमारी मदद कर सकती है। यदि आपके बच्चे छोटी उम्र के हैं तो शायद ऊपर बताई हुई तकनीक उन्हें समझ ना आए। क्रेयॉन और मार्कर्स के साथ पेंटिंग बनाने से उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने में मदद मिल सकती है। वह जिन लोगों, स्थानों और जानवरों को प्यार करते हैं वे उनकी एक पुस्तक बना सकते हैं यानी कि एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। बच्चों के साथ मिलकर आप आर्ट एंड क्राफ्ट और फेस मास्क जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे कला और शिल्प के माध्यम से खुद को कितना ज़्यादा अभिव्यक्त कर सकते हैं और ऐसा करने की उनकी क्षमता माता पिता को इन मुश्किल समय के दौरान अपने छोटे बच्चों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्रदान करती है। कोरोना वायरस महामारी ने माता पिता को अधिक जिम्मेदारियों को लेने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्हें बच्चों की देखभाल करनी है, ऑनलाइन लर्निंग करवानी है, घर से काम करना और साथ ही साथ अगर कोई घर पे बीमार है तो उनका ख्याल भी रखना है। माता पिता याद रखें कि ये मुश्किल समय भी निकल जाएगा और एक बार में एक दिन और एक काम पे ध्यान दें। अब बात करते हैं इस समय को अपने और अपने बच्चों के लिए और अधिक लाभदायक यानी यूज़फुल बनाने
के लिए माता पिता क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पहला है उन चीज़ों पर ध्यान देना जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन दिनों समाचारों को नॉन स्टॉप देखना आपको और नेगेटिव या निराशाजनक बना सकता है, आपकी चिंता और तनाव के स्तर को भी बढ़ा सकता है। जब आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोरोना वायरस क्या क्या कर सकता है, तो आप ये तो कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इसके बारे में कितनी खबरें देखें। यदि आप खबरें देखने या पढ़ने के बाद खुद को ज़्यादा चिंतित महसूस करते हैं, तो बाकी दिन न्यूज़ देखने से छुट्टी लें। आप सोच सकते हैं कि आप सोशल मीडिया को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी समय आप संगीत सुनने, पसंदीदा शो देखने या फिल्म देखने या फ़ोन पर किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बात करने में लगा सकते हैं। आप अपने शरीर में जो कुछ भी डालते हैं उस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तनाव के समय आप जंक फूड ना खाकर आहार में फलों, सब्जियों और लीन मीट को शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। चीनी और कैफीन चिंता को बढ़ाते हैं और निश्चित रूप से आपको ज़्यादा चिंता महसूस करा सकते हैं। इनका सेवन कम करें। दूसरी चीज़ जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं वह है इस समय का उपयोग अपने बच्चों के साथ बात करने के तरीकों में सुधार लाने में करें। हम में से कुछ ने अपने बच्चों के साथ घर पर इतना समय कभी नहीं बिताया। यह अपने बच्चों को जानने का अच्छा समय है। इसके लिए आप विचार करें कि आपका संबंध बच्चों के साथ कैसा है। यदि आप अपने बच्चे के लिए सहानुभूति रखने में संघर्ष करते हैं या उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं जब वे आपको अपनी मन की चिंता बता रहे हैं, तब आप डॉक्टर या प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। जो लोग भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं यानी ट्रॉमा से गुजरे हैं, वे दूसरों को चोट और दर्द देते हैं और दर्द नहीं पहचान सकते। ये जानने के लिए कि आपके साथ तो ऐसा नहीं है, आप एक प्रोफेशनल की मदद लें। ऐसा करने से आप बच्चों की अच्छे से सहायता कर पाएंगे और उनको प्यार दे सकेंगे। हर दिन अपने बच्चे के साथ उसके विचारों को जानने का समय बनाएं। चाहे सिर्फ 10 मिनट हो, समय ज़रूर दें और सुनिश्चित करें कि माता पिता ने बातचीत के दौरान अपने फ़ोन नीचे रखे हों। यदि संभव हो तो रात्रि भोजन यानी डिनर एक साथ करें और अपने बच्चे से उनके दिन के बारे में पूछें। खुले हुए सवाल पूछें। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है जो हाँ या ना से ज़्यादा बोलने पे मजबूर कर सकता है और इसके द्वारा आप अपने बच्चे की मन की बात विस्तार से जान सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको चिंतित करता है, या फिर क्या आपको कोरोना वायरस के बारे में चिंता है। उन चिंताओं पर ध्यान दें जिन्हें आपके बच्चे आपको बता रहे हैं। चिंता को पहचानने के लिए कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि आपका बच्चा मृत्यु के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, तो हो सकता है वह आपको ये बताने का तरीका ढूंढ रहा हो कि वह भयभीत है या चिंतित है। अपने बच्चे के विचारों को स्वीकार करें और उन्हें सरलता और आसान शब्दों में बच्चों को समझाएं। इस मुश्किल समय में आपको महसूस हो सकता है कि आपका कोई रूटीन नहीं है और कोई प्राइवेट स्पेस भी नहीं है। ये बात बच्चे भी महसूस कर सकते हैं। न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में जगह की कमी होने के कारण आपको लग सकता है कि आराम करने की कोई जगह नहीं है। आप कोशिश करें कि हर व्यक्ति का घर में एक छोटा सा अपना स्थान हो, यानी कि बेड या काउच, जहां वे आराम कर सके और अपना ख्याल रख सके। एक रूटीन बना के रखें अपने लिए और बच्चों के लिए भी। दिन के अंत में बच्चों के मन की बात पूछें, खुले रूप से डिस्कशन करें। मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ वेस्टर्न क्वींस द्वारा बनाए गए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आपने इन सुझाव और तकनीकों को उपयोगी पाया होगा। ज़रूरी है कि आप कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ की जानकारी के लिए इस पेज पर बने रहें। इस बीच सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। बाय।